हुकूमत जाते ही कैसा इत्तेहाद, कहां की मफाहमत। दो साबिक इत्तेहादी फिर रिवायती हरीफ बन गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने नून लीग को सवालात के कटहरे में खड़ा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने नून लीग के नारे को ही बतौर हथियार इस्तेमाल किया। बोले कोई वोट को इज्जतों से भाग रहा है तो हम क्या करें। सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं। पीपल्स पार्टी के चंद नदीम अफजल चंद ने भी कमान संभाली और लफ्जी तीर चलाए। बोले निजाम अदल में जस्टिस क़य्यूम और इफ्तिखार चौधरी वाला माइंडसेट नहीं चाहते। सैफुर रहमान और जावेद इकबाल वाला एहतसाब मंजूर नहीं। नून लीग के मोर्चे भी खामोश न रहे। पीपल्स पार्टी पर लफ्जी बमबारी। हनीफ अब्बासी मैदान में आए, रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई। कहा पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। हमने कभी नहीं कहा पीपी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। शेख रशीद पर तनकीद करते हुए कहा कि जो कहता था जेल मेरा ससुराल, हथकड़ी जेवर है, वो आजकल मिल ही नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के साबिक राजा नून लीग को प्यारे हो गए। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पेशगोई की कि इंतखाबात 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले या बाद में होंगे। शहबाज शरीफ ने नैब तरामीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। जब सदारती ऑर्डिनेंस आया तब जस्टिस उमर अता बंदियाल कहां थे। हमारे पाकिस्तान वेलकम बैक। साजिशियों गुड बाय। मरियम नवाज का नून लीग KPK के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। दूसरी तरफ मरियम नवाज की लंदन रवानगी की तारीख तब्दील, 20 सितंबर को जाने का इम्कान। पार्टी जरा के मुताबिक मरियम नवाज लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। अगर चेयरमैन PTI ने कोई गलत काम नहीं किया तो बरी होना चाहिए। परवेज खट्टर की टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर शो में गुफ्तगू। कहा 3 साल में चेयरमैन PTI को समझाता रहा लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। 9 मई को फसाद हुआ और एक किस्म की जंग छिड़ गई। तोड़ फोड़ वाकयात के बाद PTI से अलहदगी का फैसला किया। लोग अब नया रास्ता और नया चेहरा देखना चाहते हैं। निगरान हुकूमत में अवामी उम्मीदों से महंगाई का एक और सुनामी टकरा गया। महंगे पेट्रोल का आतिश फिशां फटपड़ा तो 25 करोड़ अवाम मुतासर हुए। कई मीटर बुलंद लहरों से शहरियों की ख्वाहिशात तहस नहस। 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर महंगा होने से पेट्रोल की कीमत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। डीजल के झटके से आरजू और तमन्नाएं मलबे का ढेर। 17 रुपए 34 पैसे इजाफे से नया रेट 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर। गाड़ी बाइक छोड़ दें और साइकिल पर आ जाएं। महंगे पेट्रोल के ड्रोन हमले से आवाम हड़बड़ा गए। बढ़ती महंगाई पर बरस पड़े। कहा हुक्मरान हमारे हाल पर रहम करें। पेट्रोल 2-4 नहीं पूरे 26 रुपए महंगा किया गया। पहले ही पेट्रोल डलवाना मुश्किल था। निगरान हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ ही दे रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल महंगा होते ही अपना हाथ अवाम की जेब पर रख दिया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15 से 20% इजाफा। दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों ने 1000 रुपए तक किराया बढ़ा दिया। किराए बढ़ने से महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों की कमर टूट गई। रेलवे के किरायों में इजाफे पर भी गौर। मालगाड़ियों में 5 से 10% इजाफा मुतवक्के। मुसाफिर ट्रेनों के किराए भी बढ़ जाएंगे। इस्लामाबाद में सस्ती सवारी फ्राहम करने वाले बाइक राइडर्स भी बुरी तरह मुतासिर। स्कूल कॉलेजेस में पिक एंड ड्रॉप देने वाले ड्राइवर्स ने सर पकड़ लिए। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, मर जाएगी मखलूक तो तब बोलोगे।
बदतरीन महंगाई लेकिन सियासतदान खामोश। अवाम जीते जी मर गए लेकिन सियासतदान खामोश। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान, जल्द इलेक्शन का राग लेकिन लोगों के मसाइल नजरअंदाज। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में पूरी पीपल्स पार्टी को अवाम के बजाय जल्द इलेक्शन कराने की फिक्र। निगरान भी सिर्फ लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में मसरूफ। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पेट्रोल महंगा होने पर जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा, निगरान हुकूमत को अवाम की कोई परवाह नहीं। हुकूमत ने IMF के कहने पर अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देंगे। महंगाई का जनाजा है, जरा धूम से निकले। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाम का अनोखा एहतजाज। सखर और सजावल में शहरियों ने मोटरसाइकिलों की अलामती जनाजा निकाल दिए। महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। परवेज इलाही एक के बाद एक इदारे के मेहमान, आज़ाद फजा में सांस न ले सके। साबिक वज़ीर आला पंजाब 12वीं मरतबा गिरफ्तार। अडयाला जेल से निकलते ही एंटी करप्शन ने धर लिया। लाहौर मास्टर प्लान मंसूबे में करप्शन और माली फायदे के लिए जालसाजी का इल्जाम। जुडिशल कम्प्लेक्स से एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। अदालत का परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। पुलिस ने इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल कर दिया। सदर तहरीक इंसाफ को आज रात एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स में रखा जाएगा। आज मुतलका अदालत पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI की जमानत के लिए अर्जी को नंबर लग गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट स्टाफ से अलविदा खिताब के दौरान आप दीदा, कहा मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, भरपूर लगन से काम करें। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद बोले, मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान नहीं रहेगा। काजी आ रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नए चीफ जस्टिस से ओहदे का हल्फ लेंगे। 21 जून को सदर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। बिजली चोरों का ठिकाना जेल की कालकोठरी। मुल्क भर में जारी क्रैकडाउन में तेजी। गुजरात से मजीद 40 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज। मैप्को रीजन में 8 रोज के दौरान 3700 से जायद बिजली चोर गिरफ्त में आ गए। 17 करोड़ 20 लाख से जायद जुर्माने आए। रुझान में कुंडा माफिया का राज। टास्क फोर्स ने बस्ती गुल जमाल दीन मलिक से ट्रांसफार्मर ही उतार दिए। आरिफ वाला में बिजली चोरी पकड़ने वाली टीम पर कुंडा माफिया का तशद्दुद। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल बरोज़े जुमा 29 सितंबर को होगी। इस्लामाबाद में मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास। महकमा मौसमियात, स्पार्को, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक हुए। बरसते बादल आए तो हब्स की ड्यूटी खत्म। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बाला इलाकों में रिम झिम मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। हरिपुर, फतेहजंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की कहीं तेज बारिश। मरी, गिलियात, एबटाबाद समेत मुल्हिका इलाकों में भी वक्फे वक्फे से झड़ी।